नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, उनको हम कैसे जनरल नोटेशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इनके सॉल्यूशंस होंगे तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनके रेशोज को आप उनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, उनके रेशियोज को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं हम। Inconsistent pair of linear equation or a pair of linear equation in two variable which has a solution, जिसके पास में solution है वो कैसा है? Consistent. No solution, inconsistent. अगर solution है तो consistent. ठीक है, no solution हमने कब माना था? जब हमारे पास में parallel lines आई थी। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास में ये दो रेशो इक्वेशंस गिवन है, जनरल इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर इनकंसिस्टेंट है यानी कि नो सॉल्यूशन, किस टाइप की लाइंस होंगी? वो पैरेलल लाइंस होंगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम इनके रेशियोज को कंपेयर करके, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर आपके पास में ये आ रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो वो हो जाएगा पैरेलल लाइंस। अगर सॉल्यूशन है तो या तो आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब वो कुछ ऐसी पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी। एक ही सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन, तो उसमें कंडीशन होगी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। हमें इसमें c1 बाई c2 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें चेक करना है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपके पास में हर रेशो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों इक्वल आ जाएंगे। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए कि अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइंस, यानी कि दोनों a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल। अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो ये सारे रेशोज इक्वल आएंगे। अगर एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, आपको क्या गिवन है? 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के, जिसमें इसने किसका जिक्र किया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। हमें ना नंबर ऑफ गर्ल्स पता है और ना ही हमें नंबर ऑफ बॉयज पता है, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई हमारे पास में? अननोन हो गई है। अननोन के लिए हम वेरिएबल मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज y। अब क्लास 10 में किसने पार्टिसिपेट किया है? टोटल कितने बच्चे हैं? 10, यानी कि x प्लस वाई टोटल कितने हैं? ये 10 है, यानी कि हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, फिर इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी कि x
इज मीन्स इक्वल्स टू 4 मोर, 4 ज्यादा है मीन्स 4 प्लस किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है y, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें फाइंड करना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने टेक पार्ट किया है उस क्विज में, कितनों ने हिस्सा लिया है। तो हमारे पास में यहाँ दो इक्वेशन बन गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। एक इक्वेशन बनी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक बनी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये दो इक्वेशंस आपके पास में बनी, हमने लिख लिया x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमने इनको जनरल नोटेशन में लिख लिया, जनरल फॉर्म बना ली हमने इक्वेशंस की, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज निकालने, रेशियोज को कंपेयर करो, 1 बाय 1, 1 बाय माइनस 1, यानी कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, क्योंकि ये तो 1 बाय 1 बन रहा है और ये 1 बाय माइनस 1 बन रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर नहीं है मतलब कोई ना कोई क्या होगा आपके पास में, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी कि इतने नंबर ऑफ गर्ल्स और इतने नंबर ऑफ बॉयज होंगे। अब हम ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक डायग्राम टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज करेंगे। मान लेते हैं आपके पास में नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, सपोज 2 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास में 2 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 8। फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल 10 है। तो अगर 2 गर्ल्स हैं तो 8 बॉयज हो जाएंगे। मान लेते हैं 4 गर्ल्स हैं, 4 है तो आपके पास में कितने हो जाएंगे बॉयज, टोटल कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है तो y कितने आ जाएंगे आपके पास में 6, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन हमारे पास में फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड के लिए, जहां पे उसने कहा कि अगर आपके पास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। मान लेते हैं हमारे पास में, ये आप कर रहे हो सेकंड के लिए, यहां मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपके पास में 3 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे आपके पास में, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1, तो y की वैल्यू माइनस 1, 3 माइनस 4 वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है। x की वैल्यू को ले लेते हैं हम, y को हमने ले लिया 2। अगर हम यहां से देखें y की वैल्यू को अगर 2 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 6, और अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू को क्या ये पॉसिबल है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो अगर बॉयज 2 है तो वो हो गए 6। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 4 है तो गर्ल्स हो गई 8। अब एक इसका रफ ग्राफ बना लेते हैं, ये बना लिया आपने, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, और ये ओरिजिन को 0।
हम यहाँ ले लेते हैं 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10 सो ऑन। नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं। ये था आपके पास में हम बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही दिखा लेते, ये 0, ये एक्स एक्सिस, और 6 8 10 ये वाई एक्स। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, यानी कि ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6, ये आ गया। ठीक है, यानी कि एक लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, लाइन जाएगी। फिर है आपके पास में x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2। फिर है x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, कुछ यहाँ जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। यानी कि आपके पास में क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया जो आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। ये जो पॉइंट आएगा आपके पास में, जब आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ में बनाएंगे तो आपके पास में एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में x की वैल्यू आ रही है यहां से हमारे पास में ये 3 आ रही है, और y की वैल्यू यहां से ये देखें तो 7 आ रही है। तो 3,7 हमारे पास में एक इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 3 और नंबर ऑफ बॉयज 4, 7 हो गया आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 7,3, x की वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पे। हाँ, ये हमने गलत कर, ये जो वैल्यू आ रही है ये x की 7 आ रही है और y की 3 आ रही है। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 और है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे भी हमें पहले इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ से हमें सॉल्यूशन निकालना है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, पेंसिल और पेन की बात करिए तो लेट कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू ₹x, और पेंसिल की बात की है ₹y। हमें कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल यानी कि 5 इंटू वाई टोटल कॉस्ट होगी पेंसिल की। अगर आप एक पेंसिल लेके आते हो 10 रुपए की, तो आप 2 पेंसिल लेके आओगे 2 × 5 2 × 10 करके ना। तो वैसे ही हमने किया कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट आ रही है ₹y, या एक पेन की कॉस्ट आ रही है ₹x, तो y पेंसिल की कितनी आएगी 5 पेंसिल की कितनी आएगी 5y। ठीक है, और इसने 7 पेन लिए हैं, क्योंकि 7 पेन की कितनी हो गई 7x कॉस्ट होगी, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इनकी ₹50। ये बन गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ये कह रहा है वेयर एज 7 पेंसिल यानी कि 7y प्लस कितने पेन हो रहे हैं 5 पेन टुगेदर, दोनों मिलके कितनी कॉस्ट कर रहे हैं 46। अब ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन।
इन दोनों इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास में एक पेंसिल और एक पेन की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले, एक्स और वाई की वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट बन रही है 5y + 7x इज इक्वल्स टू 50। यहां से हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें x और y की वैल्यू पता चल जाए। x और y की वैल्यू, x को पहले आपने रखा मान लो यहाँ पे 5 है, तो 7 5 जा x की वैल्यू को 5 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 5 लोगे तो 7 5 जा 35, 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 35 करेंगे 15, 15 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि देखो 5 3 जा 15, 15 प्लस 35 हो गया 50। ठीक है, नेक्स्ट में हमें इसमें एक और वैल्यू लेनी है, हम यहाँ ले लेते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं 5, तो 5 5 जा 25, 25 ये तो नहीं आएगी एग्जैक्ट वैल्यू। y की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। अगर आप x की वैल्यू को 10 लो, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, यहाँ पे आप 10 ले लो तो 70, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, फिर हम नहीं ले सकते। x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं आप यहाँ, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, फिर सेकंड के लिए बना लेते हैं, सिंपल लेंगे x और y। अगर x की वैल्यू 0 है, मान लेते हैं x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/7, 46/7। ठीक है, x की वैल्यू को, y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 46/5, तो 9.2 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए ग्राफ ले लेते हैं, हमने एक ग्राफ लिया 0, ये आ जाएगा 7 6 जा 42, 5/7 समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0, फिर ले लेते हैं 1 2 3 या 3 3 का गैप ले लेते हैं, ये आ गया 3, फिर ये आ गया 5 6 लेंगे, 6 9 12 ले लेते हैं, 3 6 9 और 12। जब x की वैल्यू 5 है, यानी कि 3 4 और 5, 4 और 5 यहाँ कुछ आएगी आपकी वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही है 3, यहाँ आ गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये हमने फर्स्ट को प्लॉट कर रहे हैं अभी। फिर जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, 9 10 11, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 0,10 आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है, ये सेकंड के लिए, तो y की वैल्यू है 6:4 आना चाहिए था, नहीं 6:4/7 ये है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ कुछ ले लेते हैं, ये आ गया, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 46, ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है x की वैल्यू 9.2, x की वैल्यू 9.2, यहाँ कुछ आ गया, तो y की वैल्यू 0, 9.2 तो y की वैल्यू 0 यहाँ आ गया। हमारे पहले पॉइंट बन रहे थे 5,3 ये बन रहा था, और 0,10 ये बन रहा था, तो कुछ लाइन ऐसे पास होती हुई जाएगी। फिर बन रहा था आपके पास में 0, x की वैल्यू 0, ये आ गया था पॉइंट, और ये 9.2 और 0, x की वैल्यू 9.2 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ रहा है। जब आप इनको प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, तो आप ये देखेंगे कि एक
पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इनका, वो हमें बताएगा कि इसके अंदर कितने पॉइंट पे ये वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आ जाएगी आपकी, जब आप इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो 3,5, यानी कि x की वैल्यू 3, यानी कि एक पेन की कॉस्ट 3 रुपीज और एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको ये चेक करना है ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे है, या कोइंसिडेंट है। पैरेलल मतलब नेवर मीट्स टुगेदर, इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। ठीक है, तो रेशियोज को कंपेयर करना है, तो a1 बाय a2 हमें चेक करना है, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। क्या आ रहा है हमारे पास, 5/7 -4/6 8/-9। पहले हम चेक कर लेते हैं a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई, इंटरसेक्टिंग के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते हैं a1 बाय a2 को, यह आ जाएगा 9/18 1/2, b1 बाय b2 को यह आ जाएगा 3/6 1/2। अब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये दोनों तो इक्वल आ गए, c1 बाय c2 और चेक कर लेते हैं, c1 बाय c2 यानी कि 12/24, ये भी 1/2। आपके पास आ गया सारे रेशियोज इक्वल हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 सब इक्वल आ रहे हैं। ये किस टाइप की लाइंस बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, ओवरलैप कर रही है लाइंस एक दूसरे को। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। रेशियोज देख लेते हैं, a1 बाय a2 कितना आ रहा है आपके पास में, 6/2 दैट इज 3/1। b1 बाय b2 को देखेंगे, -3/-1, ये भी 3/1 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर हम चेक करेंगे c1 बाय c2 को, c1 बाय c2 ये हो गया 10/9। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, यहां से हमने देखा कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, और ये किसके लिए बनेंगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, वही जो हम अभी कर रहे थे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमारे पास में दो इक्वेशंस गिवन है, हम इनको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप जब रेशियोज फाइंड करते हैं तब आप क्या करते हो, इन रेशियोज फाइंड करते हो, x के रेशियोज, यानी कि a1 बाय a2 वो आ रहा है 3/2, फिर b1 बाय b2 वो आ रहा है 2/-3, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अगला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को देख लिया, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास में कैसा पेयर ऑफ लाइंस बन गया, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट, एक सॉल्यूशन आएगा। तो
ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, इसलिए क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये आपको गिवन है। हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं, माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसकी लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे रेशियोज को, a1 बाई a2 कितना आ रहा है, a1 बाई a2 2/4, ये आ गया 1/2। फिर चेक करेंगे b1 बाई b2 को, माइनस 3 बाई माइनस 6, ये भी वही आ गया 1/2। अब c1 बाई c2 को कर लो, c1 बाय c2 8 बाय माइनस 8 बाय माइनस 9, ये दो इक्वल नहीं आए, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। तो किस टाइप की लाइंस बन गई, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नो सोल्यूशन। और पैरेलल लाइंस इसलिए क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। अगर तीनों इक्वल हो जाते तो कंसिस्टेंट होता, क्योंकि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते। नेक्स्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अभी देखो 3/2/9, पहला रेशियो यही आएगा, a1 बाई a2, ये आ गया 3/2, इसके डिवाइड में क्या आएगा 9, तो 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/6 आ गया। फिर हम चेक करेंगे b1 बाई b2 को, b1 बाई b2 5/3 और डिवाइड में माइनस 10, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा माइनस 10। अभी देखो ये 5 1 जा 5 2 जा, ये माइनस 1/6 आ गया। पहला तो आया पॉजिटिव 1/6 और दूसरा आया माइनस 1/6, इक्वल ही नहीं है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग के लिए नो सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगी। सेकंड है आपके पास 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, माइनस 10x माइनस 6y माइनस 22, तो प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब रेशियोज देख लेते हैं, a1 बाई a2 ये आ जाएगा 5 बाई माइनस 10, 1 बाई माइनस 1/2, b1 बाई b2 ये आ गया माइनस 3/6, ये भी माइनस 1/2, ये दोनों तो इक्वल आ गया। अब थर्ड चेक करना पड़ेगा, तो c1 बाई c2 माइनस 11/22, तो ये आ गया माइनस 1/2, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तीनों इक्वल हैं, यानी कि कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप कर रही हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। लास्ट है आपके पास में ये 4/3 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 12। कुछ बच्चे इसको इक्वल्स टू में ही रहने देते हैं, c और c1 और c2 की वैल्यूज इक्वल्स टू में, वो भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आप जब आप रेशियोज निकालोगे तो यहाँ पे ये आके माइनस, यानी कि दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, तो वो भी वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट जनरल फॉर्म में अगर हम करेंगे तो इक्वल्स टू में हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो a1 बाई a2 फाइंड करेंगे, 4/3 डिवाइड बाई 2, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा 1 जा 2 2 जा 2 बाय b1 बाई b2 को करोगे फाइंड 2 बाय, यानी कि ये दोनों तो इक्वल आ गए, ये भी 2/3 ये भी 2/3। अब c1 बाई c2 को चेक कर लेते हैं, c1 बाई c2 आ जाएगा माइनस 8/12,
-12। अगर आप उस तरफ से ही रखते, इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे होते, तो 8/12 रखते, वो भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1/C2 भी आ गया आपके पास में, 2/3। दोनों रेशियोज इक्वल आ गए तो कंसिस्टेंट हो आपके पास आ गया A1/A 1/B2 इज इक्वल्स टू C1/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ग्राफ से, ग्राफ्स यू विल ट्राई योरसेल्फ, सॉल्यूशंस वी विल डू हियर। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये बनेगी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी आ जाएगी -8 इक्वल 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। अब a1/a2 देखो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1/1, यहाँ 1/-1, यहीं से ही कंपेयर कर लो, 1/1 1/-1, तो a1/a2 दैट इज 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि वो क्या आ रहा है 1/-1, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो किस टाइप की होंगी ये, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, वो हम फाइंड कर सकते हैं ग्राफ से। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशंस आपको गिव। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं जहां पे हम x और y की वैल्यू को लेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट में ले लो एक बार, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू -8, अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। ये आपके पास बन गया। एक बार इसको ऐसे बना, ठीक है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है x की वैल्यू 0 से 5 तक, आगे जैसे 5 4 1 0 8 तक। फिर आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो अब है हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5।
की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 और फिर आपके पास में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। वैल्यू यहाँ नेक्स्ट है आपके पास में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5 y की वैल्यू। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8। आपके पास x की वैल्यू 8, मान लो यहाँ पे आ रही है कोई 7 8 6 7 8, ये आ गई y की वैल्यू। यानी कि आपके पास में एक लाइन तो बनेगी x प्लस 5, ये x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू आ रही है 5, 5 ये आ गई। अगर x की y की वैल्यू को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5, तो 1 5 ये आ गया। एक लाइन बनेगी ये जो 5 5 से ये लाइन नंबर 1 हो गई आपकी। फिर है आपके पास में दूसरी लाइन x माइनस वाई इक्वल्स 8। अगर आप y की वैल्यू को 1 लोगे तो x की वैल्यू चली जाएगी, या हम ले लेते हैं y की वैल्यू को, हम ले लेते हैं 3 और कम, y की वैल्यू 0 की वैल्यू आ जाएगी 8, x एंड 8। एक पॉइंट आ गया ये x 8, y की वैल्यू। फिर है आपके पास में अगर y की वैल्यू को x की वैल्यू y को 8, आप y की वैल्यू x को आप ले रहे 10, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ग्राफ ड्रॉ x और y। आपने y की वैल्यू x की वैल्यू को 8 लिया, ये y की वैल्यू आ गई 0। जब आप x की वैल्यू को 0 लोगे, y की वैल्यू -8, यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू को 4, y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 4, y की वैल्यू -4। 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -4, ये पॉइंट कुछ जाएगा, x की वैल्यू 8 कोमा 0 -4, कहाँ से जाएगी, ये जो पॉइंट होगा, ये लाइंस बनेंगे आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन नंबर ये बनेगी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, 3x माइनस 3y इक्वल 16, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, 3x प्लस 3x माइनस 3y माइनस -3। रेशोज को देखेंगे बाय 3 और ये 2 बाय -3, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल आ गया तो आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो आप ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4।
अब आप a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर c1/c2 की। जो आप इन दोनों के रेशियोज को देखोगे तो वो दोनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे। बाई 4 क्या बनेगा, 1/-2 ये आ गया a1/8, आ गया b1, ये 1/2, 1/2, a1/a2 तो इक्वल आ गया। अब -6/-4 बाय c2 आपके पास -4, माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 2 आ गया 1/8 इक्वल्स टू बाय b नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, b1/b2 और c1/c2, ये दोनों इक्वल आ गए लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं आए, तो किस टाइप की लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, हम का ग्राफ नहीं बनाएंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2/4 a1/a2, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-1। ये तो माइनस माइनस, ये दोनों तो इक्वल हो गए, 1/8/b2, बट नोट अगेन पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, इनकन। नेक्स्ट है आपके पास में हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. Find the dimension of the garden. आपको गिवन है half the perimeter of a rectangular garden. लेट कर लेते हैं, perimeter is P। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, half the perimeter of rectangular garden length is 4 more than its width। अब ना हमें x की वैल्यू गिवन है ना हमें y की वैल्यू गिवन है, बस हमें ये बता दिया कि हाफ द पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर, यानी कि हमें पेरीमीटर का पता चल गया, 36 × 2 दैट इज 70 मीटर है। लेंथ और विड्थ का इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन ये बता दिया कि जो लेंथ है वो 4 मोर देन है कि विड्थ यानी कि ब्रेथ से। हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 × L + B। अगर आप L की जगह रखेंगे 4 + B, ये तो हो गया हमारे पास 72, 2 × 4 + B + B, 72 के 2 डिवाइड में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 4 + 2B। B 4 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, 36 - 4 ये आ गया 32, तो B की वैल्यू आ गई 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16। ब्रेथ की वैल्यू अगर 16 है तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मोर, यानी कि ब्रेथ अगर 16, लेंथ हो जाएगी 4 मोर यानी कि 20 है। यही हमें फाइंड करना है। Given the linear equations 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pairs of formed is। एक आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको एक ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखनी है a2x + b2y + c2 = 0। इसके लिए आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, a1x + b1y - c1 = 0, ये आपको गिवन है। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, b1 आएगा। ठीक है, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू -8। a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन बने। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या चाहिए कि आपके पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना बने। ठीक है, तो हमारे पास में a1/a2 यानी कि
2 बाय, मैं यहाँ पे रख दूं अगर 7, C1 B1 बाय B2, 3 बाय में रख दिया मैंने 6, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि एक इक्वेशन अगर आपके पास में ये है, दूसरी इक्वेशन में लिख सकती हूँ 7x प्लस 6 बाय माइनस 8 इक्वल टू 0 की वैल्यू तो कुछ भी हो, तो आपके पास A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके लिए तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए, तीनों रेशो इक्वल तो इन्हीं के एग्जिटी रख देंगे हम 2x, यानी कि आप क्या करो, इनका मल्टीपल लिख दो कुछ ना कुछ, 4x 6x माइनस 8 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो 2 बाई 4 1 बाई 2, 3 बाई 6 1 बाई 2, माइनस 8 बाई माइनस 16 1 बाई 2, यानी कि सारे रेशोज इक्वल, तो एक इक्वेशन ये तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये इक्वेशन आपने लिखी फर्स्ट पेयर के लिए पॉइंट के लिए, और ये इक्वेशन लिखी अपने सेकंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट के लिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए क्या है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल आए, लेकिन C1 बाई C2 इक्वल ना आए, तो वही करेंगे। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 17, ये सेम आने चाहिए, तो इसको 4x और ये 6y कर, जब ये देखोगे 1/2 ये 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये था हमारे पास में क्वेश्चन जिसमें हमें एक और इक्वेशन बनानी थी। अब है draw the graph of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. इक्वेशंस को x minus y plus 1 equal and 3 plus 2y minus 12 equal. Determine the coordinate of the vertices of the triangles so formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. जब आप इनकी ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। जब आप एग्जैक्टली वो ग्राफ पेपर लेके बैठोगे तो आपको क्या करना है, ये जो ABC पॉइंट बनेंगे आपके, उसको एग्जैक्टली बताना है कि ये क्या 2,3 बन रहा है, 3,2 बन रहा है, या जो भी 0,0 बन रहा है, बस उसके वर्टिसेस आपने लिखे। ये हो जाएगा जब आप अपनी इक्वेशन, सॉरी, तो लाइंस की आप एक फॉर्म बना लेंगे, जैसे आपने ये बना लिया, टेबल बना लिया 1 के लिए, x और y लिखा, x की वैल्यू को 0 ले लो, ये थी इक्वेशन, x की वैल्यू को आपने 0 ले लिया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ गई 1। फिर आपके पास में 3x प्लस 2y, यहीं ले लेते हैं, y की वैल्यू को 0 ले लो, y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई -1। फिर सेकंड के लिए आपने क्या किया, x और y ले लिया इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट के लिए था, x की वैल्यू को 0 ले लो, x की वैल्यू को जब आपने 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6, जब आप y की वैल्यू को 0 ले लो तो x की वैल्यू आ गई 4। जब आप इन दोनों के पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपके पास में एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस, आप इनसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।